हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम यूथ कंपेरिजन टाइम्स से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, संख्या को 100% मानते थे, लेकिन इस चैप्टर में 100% न मान के उसे हम मानेंगे 100 को परसेंट लिख सकते हैं। 100/100 कैंसिल करेंगे, कितना होगा? 1 होगा। तो टाइम वर्क में टोटल वर्क को हमेशा कितना मानेंगे? टोटल वर्क को 1 मानेंगे, ये हमेशा टोटल वर्क होगा। ठीक है। सेकंड होता है कार्यक्षमता इनटू समय बराबर काम होता है। ठीक है। जैसे ए है और बी है, दोनों को 50 काम दिया गया करने के लिए। टोटल वर्क है 50 वर्क है। ठीक है, 50 काम दिया गया करने के लिए। ए कहता है हम 5 दिन में करेंगे। ये कितना दिन में करेगा? 5 दिन में करेगा। बी कहता है हम 10 दिन में करेंगे। बी बोलता है हम 10 दिन में करेंगे। ए 5 दिन में करेगा और बी 10 दिन में करेगा। तो अब क्या था, इफिशियंसी क्या होगा? ए एक दिन में कितना करेगा और बी कितना एक दिन में कितना करेगा, वही उसका इफिशियंसी होगा। 50 काम करना है, ये कितना 5 दिन में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 50/5 कितना? 10 काम करेगा ये। ठीक है। 50 काम करना है, 10 दिन में करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 50/10 कितना? 5। तो एक दिन का कैपेसिटी, इसी को हम इफिशियंसी, एक दिन में जितना काम करेगा इसी को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है। इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर कितना होगा? वर्क होगा। इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर कितना होगा? वर्क होगा। ये दोनों क्या, सॉरी यहाँ पे वर्क हो गया। इफिशियंसी क्या हो गया? एक दिन में कोई व्यक्ति जितना काम करता है उसी को इफिशियंसी कहते हैं। कभी कभी ये हमेशा दिन में, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी ये मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, सप्ताह में भी हो सकता है, महीना में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यदि ए एवं बी की कार्यक्षमता का अनुपात A/B है, यदि ए और बी की कार्यक्षमता का अनुपात A/B है, तो ए और बी की समय का अनुपात क्या होगा? 10 इसका उल्टा होगा। 1/A और 1/B, 1/A 1/B लिख सकते हैं, B/A। ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, 1/A/1/B, इसी को हम लोग फ्रैक्शन को रिमूव करके B/A करते हैं। इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी पॉइंट के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला आएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 बटे W1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2 बटे W2। ठीक है। इसी फार्मूला से दो फार्मूला और बनेगा। फार्मूला फर्स्ट होगा M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। इसी फार्मूला से एक फार्मूला और बनेगा M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है। 5, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है, यदि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस b उसी काम को कितना दिन में करेगा? एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। a किसी काम को x दिन में करता है, b किसी काम को y दिन में करता है, तो a प्लस b कितना दिन में करेगा? ठीक है। इसका एक हम फार्मूला लिखते हैं, दिन कितना दिन में करेगा, तो x प्लस y दिन में करेगा। ठीक है। अब इसे प्रूव करते हैं ऐसा क्यों होता है। ठीक है। ए x दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/x काम करेगा। बी बाई दिन में करेगा, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/बाई काम करेगा। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? x बाई कैल्शियम, x बाई बटे x है तो यहाँ पे बाई, यहाँ पे क्या? x। ठीक है।
एक दिन में ये कितना काम करेगा, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, एक्स बाई, जस्ट इसका उल्टा होता है, उल्टा इसका जो भी एक दिन का आएगा उसका उल्टा करेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। एक्स बाई बटे कितना, इसको लिख सकते हैं बाई प्लस एक्स प्लस वाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। इसी चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को बाई दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना होगा, एक्स बाई एक्स इंटू बाई। अब देखिए ये डे दिया हुआ, ए डे दिया हुआ, ए वर्क दिया हुआ है, तो डे एफिशिएंसी क्या होगा, वर्क में यदि डे से भाग एफिशिएंसी निकलेगा तो एक्स बाई बटे एक्स कितना, बाई। इसका एफिशिएंसी क्या होगा, एक्स बाई बटे बाई बराबर कितना, एक्स होगा। तो अब देखिए टोटल काम एक्स बाई है, टोटल काम एक्स बाई है, टोटल काम इतना, एक दिन में कितना काम करे, एक्स प्लस बाई काम करेगा, एक्स प्लस बाई काम करेगा, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, एक्स बाई बटे एक्स प्लस बाई दिन। ठीक है, ये हो गया। ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी किसी काम को बाई दिन में करता है, सी किसी काम को जेड दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई जेड बटे एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स जेड। ठीक है, ये फार्मूला होता है। पॉइंट नंबर 7, ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी प्लस सी किसी काम को बाई दिन में करता है, सी प्लस ए उसी काम को जेड दिन में करता है, तो ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में करेगा। ठीक है, कितना दिन में करेगा। अब देखिए ये फार्मूला क्या बनता है, यदि यहाँ पे ए यहाँ बी यहाँ पर सी होता तो फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई जेड बटे एक्स बाई प्लस बाई जेड प्लस एक्स जेड दिन लगता। यदि सिंगल सिंगल होता तो ये दिन लगता है, अब डबल डबल है तो दिन क्या लगेगा, आधा लगेगा, जो भी आएगा उससे 2 से भाग देंगे। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यदि ए बी बी सी सी ए इतना दिन में काम करता है तो ए बी सी कितना काम करे, जो भी फार्मूला उसे हम 2 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 8, जिसमें हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम निकालना सीखें, चूँकि टाइम और वर्क में एलसीएम का यूज़ होने वाला है, इसलिए एलसीएम को हम लोग फिर से थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं आपको। एलसीएम समझ लीजिए, यदि 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना हो क्या होगा, 10, 20, 30 का एलसीएम क्या होगा, 15, 20, 40 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिए, एलसीएम जब निकालना है तो सबसे बड़ी संख्या पर ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, अब ये 15 किससे कट रहा है, 10 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे, 15 का टेबल पर 15 दूनी 30 किए, तो देखिए ये 10 से कट रहा है, इसको इग्नोर कर दिए, कैंसिल कर, ये कितना 30 हो गया। 30 अब 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 30 का टेबल पर 30 दूनी 60 हो गया, 60 12 से कट रहा है, इसलिए 60 ही एलसीएम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए, सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, 30 है। 30 10 से कट रहा है, इसको कैंसिल करते हैं, नहीं कट रहा है, 30 20 से नहीं कट रहा था, इसका टेबल पर 30 दूनी 60, 60 20 से कट रहा है, ये एलसीएम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 40, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40 है। 15 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 20 से कट रहा है, इसको कैंसिल करते हैं, अब 15 से करना चाहिए, तो 40 दूनी 80 करें, 80 15 से कट रहा है, नहीं कटता है, 40 दिया 120 करते, 120 15 से कट रहा है, इसलिए 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी 20 दिनों में पूरा करता है, यदि दोनों 5 दिन काम करते हैं तो कितना भाग काम समाप्त होगा। ए कितना दिन करता है, ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, और कहता है दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 5 डेज काम किया, तो कह रहा कितना भाग काम होगा, 5 दिन में कितना भाग काम होगा, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, टोटल दोनों में कितना 5 दिन काम करना है, तो कितना भाग काम करेगा। ठीक है, मेथड फर्स्ट देखिए इसका, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा, बी कितना काम करेगा, 1/20 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 1/10 काम करेगा, बी 1/20 काम करेगा, तो कितना दिन काम कराना है, 5 दिन। तो अब हम 5 दिन इसको कराते हैं और 5 दिन इसको कराते हैं, एक काम हो गया। ये दोनों मिलकर 5 दिन इतना ही काम करेगा, इतना प्लस इतना काम करेगा, तो 5 में 2 बार में, 5 में 4 बार में, 1/2 और 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4 भाग काम करेगा। ठीक है, आंसर हो गया 1/2 प्लस 1/4, 1/2 मतलब इसका कितना वैल्यू 1/2 इसका कितना है, 1/4 आया,
1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, फार्मूला क्या बताए थे, पूरा काम करता है ए और बी, पूरा काम कितना दिन में करेगा, एक्स बाई बटे एक्स प्लस बाई दिन में फार्मूला बताए थे, पूरा काम इतना दिन में करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसी दिन को एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स प्लस बाई बटे एक्स बाई काम करेगा एक दिन में काम। बस यही मान पुट कर देना, एक्स प्लस बाई हो जाएगा एक्स इंटू बाई, 20 × 10 कितना 200 हो जाएगा। एक दिन में इतना काम करे, कितना दिन काम करना है, 5 दिन काम करना है। 5 गुना कर दिए, 5 में 6 बार में, 5 में 40 बार में, 5 में 8 बार में, 3 बार में, 4 बार में, बराबर कितना 3/4 भाग काम करेगा। ठीक है, ठीक है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में। टोटल वर्क कितना, 10 और 20 का एलसीएम 20। ठीक है, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 20/10, इसका 2 हो जाएगा। इसका इफिशिएंसी कितना, 20/20, इसका 1 हो जाएगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 2 1 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम करेगा तो 5 दिन में 3 × 5 काम करेगा, 15 काम करेगा। तो कितना भाग काम कर, 20 भाग में से 15 भाग कर देगा, तो इतना बटे 20 बराबर 3/4 भाग। ठीक है, इस ढंग से भी सोच सकते हैं। 2 करा, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। पी किसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में करता है। क्यू किसी काम को कितना दिन में करता है, 16 दिन में करता है। अब कह रहा है पी अकेले काम करना शुरू किया है, तो एक दिन में पी कितना काम करेगा, 1/12 काम करेगा। क्यू कितना काम करेगा एक दिन में, 1/16 काम करेगा। ठीक है, एक दिन का काम हो गया, पी का 1/12 और क्यू का 1/16। आगे कह रहा है पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि काम 9 दिनों में समाप्त हो जाए। कहने का मतलब पी काम करना शुरू किया, लास्ट तक रहा, तो कितना दिन काम किया, 9 दिन काम किया। अब ये कह रहा कितने दिन बाद आया, तो हम मान लेते हैं ये x दिन काम किया, ये मान लेते हैं ये x दिन काम किया। अब दोनों मिलकर कितना काम करेगा, एक चूंकि 100% काम होता है, काम 100% बराबर कितना 1 होता है, ये दोनों में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। हो गया, ठीक है। 3 में 3 बार में, 3 में 4 बार में, इसको लिख सकते हैं x/16 बराबर 1 - 3/4 कितना होता है। यदि 1 में से 3/4 घटाना तो 4 - 3 1/4। डायरेक्ट इस कोई इससे जरूरत नहीं है, 4 - 3 1 ऊपर लिखे और नीचे का उतार देंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो क्यू कितना दिन रहा काम किया था, क्यू 4 × 16। क्यू कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा क्यू कितना दिन काम किया, क्यू कितने दिन बाद आया। टोटल काम 9 दिन हुआ, ये 4 दिन काम किया, तो कितने दिन बाद आया होगा, 9 - 4 बराबर 5 डेज के वो बाद आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। 4 दिनों काम करने के बाद पी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम क्यू 9 दिनों में करता है। यदि उन्होंने पूरा काम शुरू से किया होता है तो काम कितने दिनों में समाप्त होता है। पी किसी काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करता है। ठीक है, क्यू किसी काम को कितना दिन में करेगा मालूम नहीं, तो मान लेते हैं ये क्यू x दिन में काम करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा पी, 1/10 काम करेगा। क्यू कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए पी कितना दिन काम करेगा, 4 दिन काम करके चला गया, ये 4 दिन काम किया होगा। ठीक है, अब शेष काम को क्यू 9 दिनों में समाप्त कर, ये कितना दिन काम किया, 9 दिन में समाप्त किया। ये दोनों मिलकर कितना काम कर लिया, 1 काम कर लिया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे एक दिन में पी 1/10 काम किया, ये कितना दिन काम किया, 4 दिन, 1 × 4 4 हो गया। अब क्यू के बारे में मालूम नहीं कितना दिन में करता है, तो अब कह रहा 9 दिन काम किया, तो मान लेते हैं क्यू x दिन में काम करता है, ये 9 दिन में कितना काम करे, 9/x काम करे। ये दोनों मिलकर कितना 1 काम करेगा, 1 काम कर दिए। अब यहाँ देखते हैं 2 में 2 बार में, 2 में 5 बार में, इसको 9/x बराबर लिख सकते हैं 2/5 इधर। यदि 1 में से 2/5 हटाना है तो इसका डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 5 - 2 3 और नीचे सेम रहेगा 5, इतना हो गया। तो x बराबर निकाल सकते 3 में 3 बार में, तो कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया, 5 × 3 = 15। मतलब क्यू उस काम को 15 दिन में करेगा और पी 10 दिन में करता है। अब दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, क्या फॉर्मूला बताए थे, x/x + y, डायरेक्ट शॉर्ट में करते हैं। तो 50 हो गया। अब 15 + 10 बराबर कितना, 25 हो गया, बराबर कितना 6 दिन। ठीक है,
डी एक कार्य को 18 दिन में करता है, ई उसी कार्य को आधे समय में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। डी किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है, और ई उसी काम को आधे समय में करता है। यदि ये 18 में करता है तो ये कितना दिन में करेगा, 9 दिन में करेगा। तो दोनों मिले काम कितना दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिले काम कितना दिन समाप्त करेगा, 18 × 9/27। दोनों मिले काम, एक तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, टोटल वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 18 9 बराबर कितना, 18 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा। इसका एफिशिएंसी कितना, 18/2 होगा। तो टोटल काम 18 है, तो कितना दिन में होगा, एक दिन में कितना काम करे, 1 + 2 3 बराबर 6 दिन में करेगा। ठीक है, ये इस बेस पे। लेकिन आपको फार्मूला याद हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x/x + y। जब छोटा छोटा क्वेश्चन तो आप फार्मूला के बेस पे इजी में कर लीजिएगा। ठीक है, तो 18 × 9 बटे कितना, 27। 18 + 9 27 हो गया। 9 में 3 बार में, 3 में 6 बार में, बराबर 6 दिन। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे जैसा आसान हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 दिन और 72 दिन में दीवार पेंट करते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने के 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। तो कुल मिलाकर काम को पूरा होने में कितना दिन लगा। ठीक है, जानकी है और मानसी है। जानकी उसी काम को 45 दिन में कर सकती है और मानसी कितना दिन में, 72 दिन में काम कर सकती है। ठीक है, अब करा दोनों मिलके काम समाप्त किया, मैंने काम समाप्त होने के जानकी 33 दिन पहले चले गई। मतलब मानसी जो है कितना दिन काम किया, मान लेते हैं टी दिन काम किया होगा, जो भी काम किया होगा। अब मानसी क्या किया, जो भी काम किया उससे 33 दिन पहले समाप्त चली गई। मैं इतना टी दिन काम किया तो टी - 33 कम काम किया, ये 33 दिन कम काम किया, ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो यही पूछा है कि दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो यही टी का वैल्यू ही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि इसका एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो आप काट दीजिए। 9 में कितना बार में, 5 बार में। 9 में कितना बार में, 8 बार में। जो भी 9 कॉमन है इसको गुना करते हैं। ठीक है, अब आसान हो गया। अब 8 5 का एलसीएम कितना, 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा एलसीएम इसका, 40 हो जाएगा। तो 8 में 8t - 8 × 24, 8 × 24 से 25 26 प्लस 5t बराबर कितना, 9 हो जाएगा। यहाँ पे 8 5 13t प्लस 264 - 264 बराबर 360, 9 × 36। तो अब देखिए ये इधर जाएगा, तो 13t बराबर ये इधर जाएगा, कितना होगा, 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 3 और 2 5 1 6, 624 हो जाएगा। तो टी बराबर 13 × 52, 13 8 104, टी बराबर 48 दिन दोनों मिलके काम किया। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जानकी कितना दिन में करता है, 45 दिन में। मानसी कितना दिन में, 72 दिन में। टोटल काम कितना हो गया, 45 और 72 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 45 72 का 360 हो जाएगा। 45 दूनी 90, 9 × 36, ये 8 बार में, ये 5 बार में। जानकी का एफिशिएंसी 8 हो गया और मानसी का 5 हो गया। अब क्वेश्चन टोटल वर्क कितना, 360 है। 360 टोटल वर्क है। अब इसे कराना किसे, जानकी और मानसी से। मानसी पूरा दिन काम किया, मैंने मानसी 5 × t दिन काम किया, प्लस ये कितना दिन काम किया, ये टोटल काम दिया, ये 33 दिन पहले काम छोड़ के चली गई, तो ये कितना दिन काम किया, t - 33, एफिशिएंसी कितना, 8 है। ये दोनों मिलकर 360 काम करेंगे। इस बेस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं अभी। 5t प्लस 8t - 8 × 24, 8 × 24 25 26 बराबर 360 हो गया। तो t बराबर 8 और 5 13, t बराबर इधर जाएगा 4 6 2 12 5 1 6, t बराबर कितना, 13 13 × 52, 13 8 104। ठीक है, सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन को कितने घंटे लगेंगे। क्या दिया हो, शनि और पाउला 12 घंटे में कर सकते हैं। शनि प्लस पाउला कितने घंटे में कर सकते हैं, 12 घंटे में कर सकते हैं। आगे बोला है पाउली जो है
पावली जो है कितने घंटे में कर सकती है, पावली अकेली 18 घंटे में कर सकती है, ठीक है। और फिर बोला एक अन्य व्यक्ति जो जैन है ये 45 घंटे में कर सकता है। एक अन्य व्यक्ति जैन जो है ये कितने घंटे कर सकता है, 45 घंटे में कर सकता है। क्वेश्चन पूछा शनि और जैन मिलकर, शनि प्लस जैन मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। शनि जैन का निकालना है, जैन का मालूम है, अब शनि का एक दिन का निकाल लेते हैं, इसके बेस से दोनों मिलकर निकाल सकते हैं। शनि एक दिन में कितना काम करे, यदि शनि या पावला 12 दिन में करते हैं, पावला 18 दिन में करते हैं और जैन 45 दिन में करते हैं, तो कह रहा है क्वेश्चन शनि और जैन कितने दिन में करेंगे। जैन के बारे में मालूम है, शनि के बारे में सिंगल नहीं मालूम, तो इसे कह सकते हैं क्या, शनि और पावला में से यदि हम पावला घटाते हैं सिर्फ शनि का निकल जाएगा, तो ये दोनों करते एक दिन में ये 1/12 काम करेगा, पावला एक दिन में 1/18 काम करेगा, ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, सॉरी यदि हम इसमें से इसको घटाते तो शनि का एक दिन काम निकल जाएगा, ठीक है, इतना माइनस इतना, तो 18 ये दोनों का से कितना 36 हो जाएगा, 36 12 में 3 बार में 3 माइनस 2 बराबर कितना 1/36। शनि एक दिन में 1/36 काम करेगा, तो पूरा काम शनि कितना दिन में करेगा, जस्ट इसका उल्टा 36 दिन में करेगा। शनि मालूम चल गया, जैन मालूम चल गया, अब क्या करना है, दोनों मिले कितना दिन में काम करेगा, क्या फॉर्मूला बताए थे, x + y / x + y 45 इंटू 36 + 36 + 45 6 × 5 11 5 4 3 7 1 8, ठीक है। 9 × 5 45 9 × 9 81 9 × 4 36 बराबर कितना 20 दिन में करेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।